डीडवाना में किसानों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। 13 दिनों से जिला कलेक्टर के सामने महापड़ाव जारी है। किसानों का कहना है कि उनकी पुश्तैनी जमीनें छीनकर सरकारी घोषित की जा रही है और अब यह आंदोलन दिल्ली किसान आंदोलन की तर्ज पर आगे बढ़ रहा है। सवाल यही है, क्या सरकार किसानों की आवाज सुनेगी या संघर्ष और लंबा होगा? ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। डीडवाना में किसानों का संघर्ष 13 दिनों से जिला कलेक्ट्रेट के सामने महापड़ा। कस्टोडियन जमीनों को सरकारी घोषित करने के विरोध में किसान डटे हुए हैं। धरना, प्रदर्शन, रैली और नारेबाजी के बाद अब ये आंदोलन दिल्ली किसान आंदोलन की तर्ज पर आगे बढ़ रहा है। किसानों की आंखों में आंसू हैं, लेकिन हौसलों में आग साफ दिखाई दे रही है। डीडवाना के किसान बोले रहे और राजनेताओं की लापरवाही मानी है या कुछ उनकी कोई महत्वाकांक्षा मानी है, उन्होंने ना जिस तरीके से मुद्दे को उठाया नहीं और ये ज़मीनें सवाई चक में चली गई और आज ये गवर्नमेंट के पास में। अब रही बात, तो ये सब लोग अपने जगह बैठे थे कि भाई ठीक है। 1.5 साल में जब से ये सरकार चेंज हुई है और सरकार जैसी चेंज होने के बाद में राजनीतिक दुव्यवस्था से, मैं मानता हूँ राजनीतिक दुव्यवस्था से, कि राजनीतिक दुव्यवस्था से जिस पार्टी यहाँ से जो विधायक हैं और जो भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में राजस्थान में शासन में है, तो कुछ मुझे लगता है जो कंट्रोवर्सी ऐसी हुई है कि उसके कारण से, नहीं तो ये 75 साल में किसी कलेक्टर द्वारा किसी को ना तो आउंटन हुआ कभी, ना कभी बुलडोजर चला। आज जिस तरीके से किसान की खड़ी फसल को जिस तरीके से वो बर्बाद करना चाहते हैं, ये राजनीतिक दुव्यवस्था के कारण ही हो रहा है। और हम तो सरकार से ये मांग है कि जो इनका हक है इनको मिलना चाहिए। आजादी के बाद पाकिस्तान गए परिवारों की जमीनें कस्टोडियन भूमि घोषित हुई, लेकिन इन जमीनों पर दशकों से खेती करते रहे स्थानीय किसान साल 2011 में सरकार ने इन्हें सिवाय चक यानी सरकारी घोषित कर दिया। अब प्रशासन इन्हें सरकारी करालियों के लिए आवंटित कर रहा है। किसानों का आरोप है कि यह उनकी पुश्तैनी जमीन है जिस पर वो और उनके बुजुर्ग खेती करते आए हैं। किसान जितने भी किसान है डीडवाना के कस्टोडियन भूमि के, उसके अलावा भी सारे इस डीडवाना कुचामन जिले के जितने भी किसान वो यहाँ इस धरने में बैठे हैं। जितनी भी संघर्ष समितियां हैं, जितने भी पार्टी के मेंबर अधिकारी, सारी पार्टियां यहाँ है, सिर्फ एक बीजेपी को छोड़ के। हम अभी 2 दिन पहले महारैली की थी जिसमें खूब हजारों की संख्या में लोग आए थे। अभी मातृ शक्ति भी 2 दिन पहले महिलाएं, माताएं, बहनें बहुत अधिक संख्या में यहाँ पे आई थी। तो हम जिला कलेक्टर को यही कहना चाहते हैं कि आप हमें थकाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन हम थकने वाले नहीं है। हमारे किसानों की खातिरदारी उनके नाम करनी ही पड़ेगी। शासन और प्रशासन अभी हमें ढिलाई में ले रहा है क्योंकि उनको लगता है कि ये धरने पर बैठे हैं, शांति से बैठे हैं। तो अभी हम तो शांति से इसलिए बैठ के ये धरना करें क्योंकि गांधीवादी तरीके से चलता है तो ठीक है, हो जाएगा, वरना भगत सिंह के तरीके से भी उग्र आंदोलन करके भी ये खातिरदारी लेके ही रहेंगे। किसानों का कहना है कि राजस्थान के अन्य जिलों में ऐसी जमीनें किसानों के नाम दर्ज हुई, लेकिन डीडवाना में दोहरा मापदंड अपनाया गया। बिना नोटिस, बिना मुआवजा, बिना सूचना जमीनें छीन ली गई। किसानों का आरोप है कि ये कदम भेदभावपूर्ण और पक्षपातपूर्ण है। उनकी पुश्तैनी जमीनें अब उनके हाथों से निकल रही है और उनके सपनों का घर उजड़ रहा है। जब आज़ादी के समय देश आज़ाद हुआ तो हमारे पूर्वज जो हैं उनमें से कुछ यहाँ रह गए और कुछ यहाँ से देश छोड़कर पाकिस्तान चले गए। उनकी ज़मीनें अब तक हमारे पास हैं, अब भी हम उन पर काबिज हैं। काश्तकारी आज दिनांक तक कर रहे हैं उस पर। अब तक हमारी फसल खड़ी है। खड़ी फसल उपरांत जिला कलेक्टर ने वहाँ आवंटन कर दिया, पट्टे जारी कर दिए, जिसका हमने पुरजोर विरोध किया, लेकिन वो नहीं माने। पट्टों पर पट्टे जारी करते रहे और हमें आश्वासन देते रहे। 27 तारीख को हमने घेराव रखा। उसके बाद में हमने उनको चेतावनी दी थी, हमारी मांगें जब तक नहीं मानी जाती तो अगर हम उसके बाद में 10 तारीख से महापड़ाव का आयोजन करेंगे। हमारी 3 ही मुख्य मांगें हैं
कि जो ज़मीन शिवाचक दर्ज हो गई 2009 के अंदर, जो पहले कस्टोडियन थी अब शिवाचक दर्ज हो गई, उनको हमारे नाम खातिरदारी दी जाए। जो जिन ज़मीनों के सरकार ने पट्टे जारी किए हैं उनको रद्द किया जाए और जो प्रस्ताव अब तक बन रखे हैं उनको भी रद्द किया जाए। महापड़ाव स्थल पर 24 घंटे लंगर जारी है। सैकड़ों किसान एक साथ भोजन करते हैं, रात में वहीं बिस्तरों पर सोते हैं। संघर्ष की आग में तपते किसान उम्मीदों की लौ जलाई हुई। देखो, हमारी सिंपल सी मांग है कि जो खातेदार हैं, जिनकी जमीनें हैं, उनको जो है खातेदारी का हक मिले और उनकी जमीनों पे जो पट्टे आवंटित किए हैं उनको निरस्त करके हमें सरकार या जिला कलेक्टर या आश्वस्त करे कि आगे से हम कोई भी पट्टे जारी नहीं करेंगे और इन पट्टों को हम रद्द करेंगे। तो अभी तक जिला कलेक्टर की तरफ से हमें कोई भी सूचना नहीं आई है कि हम पट्टे निरस्त करेंगे या आगे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। जिला कलेक्टर ने शुरू से लेकर अभी तक हमें, पिछले वाले जो जिला कलेक्टर थे और अभी जो जिला कलेक्टर हैं, पिछले वाले जिला कलेक्टर ने हमें गुमराह करके रखा कि भाई हम आगे से कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, किसी भी तरीके के पट्टे जो है हम जारी नहीं करेंगे। उसके बावजूद, हमारे ज्ञापन देने के बावजूद उन्होंने हमें बताया कि हम किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। उसके बावजूद उन्होंने जो हमारे जो किसान भाई हैं उनको गुमराह करके पट्टे जारी कर दिए। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसानों को राजनीतिक दलों और संगठनों का समर्थन भी मिल रहा है। कांग्रेस, माकपा, आरएलपी, किसान सभा, एसएफआई सब आंदोलन के साथ हैं। महिलाओं की आक्रोश रैली ने आंदोलन को और ताकत दी। अनेक सांसद, विधायक और नेताओं ने महापड़ाव में शिरकत की। हर दिन नए गांवों से किसान पहुंच रहे हैं। हर दिन संघर्ष की आवाज और बुलंद हो रही है। किसान आंदोलन हमारा चल रहा है, ये 13वां दिन जारी है इसका। और अभी बता रहे थे कि जो हमारी ज़मीनें हैं, जब से ये देश आज़ाद हुआ है उस टाइम से हम ये ज़मीन बोते आ रहे हैं और आज हमारे कलेक्टर ने आदेश दिया है कि ये ज़मीन गवर्नमेंट घोषित कर दी जा रही है। तो ये हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि हम इसमें फसल उगाते हैं और हमारे बच्चों का भविष्य सुधारते हैं। और आज कलेक्टर ने बोला है कि ये आपकी ज़मीन गवर्नमेंट घोषित कर दी। हर जगह ये कानून लागू नहीं हुआ है, एक ही राज्य में 2 कानून कैसे हो गए। तो हम भी चाहते हैं कि हमारी ज़मीन हमें मिले। 13 दिन बीत गए लेकिन सरकार और प्रशासन से कोई वार्ता नहीं। अब किसान आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ वादा खिलाफी हुई। जमीन आवंटित करने का सिलसिला जारी है। किसानों की चेतावनी साफ है, अब 1 इंच जमीन भी नहीं देंगे। उनकी आंखों में आंसू है लेकिन दिल में आग। किसानों का कहना है कि भले ही कुर्बानी देनी पड़े, वो अपनी जमीन का हक लेकर ही लौटेंगे। डीडवाना का आंदोलन अब दिल्ली की तर्ज पर बढ़ता जा रहा है। संघर्ष लंबा चलेगा लेकिन जीत किसानों की होगी, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं, ये लड़ाई है सम्मान की, अस्तित्व की और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की। जहीर अब्बास उस्मानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी।